Hello everyone, I'm our biology faculty of excellence, and today we will going to discuss a very interesting topic of class 12 of the chapter molecular basis of inheritance. Okay, so first we need to understand what is this molecule. Okay, so this molecule is nothing but DNA. Okay, and what is this inheritance? First हमें क्या समझना पड़ेगा, inheritance क्या है और यहाँ पे इस चैप्टर में किस मॉलिक्यूल के बारे में हमें बोला गया है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ इनहेरिटेंस. ओके, तो इनहेरिटेंस को समझने के लिए हमें हेरिडिटी को पहले समझना पड़ेगा. वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हेरिडिटी. हेरिडिटी इज नथिंग बट इट इज द पासिंग ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर. हमारे पेरेंट्स से हम में जो भी कैरेक्टर्स आए हैं उस प्रोसेस का ही नाम है हेरिडिटी. उसी से इसको हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी. Now, what is inheritance? Inheritance are those characters. Inheritance मतलब those are traits जो हमारे पेरेंट्स से हम में आए हैं. Those are inherited traits. Okay. Now, अगर हम लोग ये देखें, हम बिल्कुल भी एग्जैक्ट हमारे पेरेंट्स के जैसे नहीं होते हैं. हम थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं हमारे पेरेंट्स से, या किसी भी इंडिविजुअल को ले लो, वो अपने पेरेंट्स से समव्हाट दे आर डिफरेंट. तो इस चीज को बोला जाता है क्या? वेरिएशन. ओके, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएशन. अगेन, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विथ वेरिएशन एंड हेरिडिटी इज नोन एज जेनेटिक्स. हम लोग जो बोलते रहते हैं ये चैप्टर जेनेटिक्स के अंदर आता है. तो व्हिच आर दोस चैप्टर्स? सो हेरिडिटी का मतलब हमें पता चल गया अभी, एंड वेरिएशन का मतलब भी हमें पता चल गया. along with that we have also known the meaning of inheritance. Okay, again, the branch of biology that deals with, we can say, inheritance or variation, that is your genetics. Okay, now let's move to the name of the chapter again. क्या बोला गया है? molecular basis of inheritance. Now we have understand what is inheritance. Okay, अभी inheritance का molecular basis क्या है? Okay, हमने तो आराम से बोल दिया कि क्या होता है, कैरेक्टर्स एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक मूव होते हैं या ट्रांसफर होते हैं. और कैरेक्टर्स मतलब क्या है? ट्रेट्स. सपोज किसी का हेयर है कर्ली, किसी का आई है ब्राउन. दीज आर व्हाट? दीज आर कैरेक्टर्स, दीज आर ट्रेट्स. वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन कैसे मूव करेगा, क्या मॉलिक्यूल रेस्पॉन्सिबल है, वहां पे हम लोगों को ये बात मालूम पड़ेगा. ओके, सो लेट्स सी what is this molecule. I have already said that this is DNA molecule, but finding this molecule, it's not easy. ये हमें डायरेक्टली आज पता है इसलिए हम बोल पा रहे हैं कि it is DNA molecule, but पहले इतना आसान नहीं था. साइंटिस्ट लोगों ने बहुत रिसर्च किया है इसके ऊपर, उसके बाद हमें पता चला है that DNA is the genetic material. Okay, now let's see ये DNA आखिर एक सेल में कहाँ रहता है. Okay, now you can see here, this is a cell, and inside the cell there are various organelles, and this is the cell membrane, and these are the various organelles present inside the cell. Okay, these are mitochondria. Okay, now this is your vacuoles. Now this is Golgi apparatus, and finally this is the nucleus. And if we go inside the nucleus, what we will observe? We will observe this kind of structure, and this structure is known as chromatin. इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? We called it chromatin. Okay, ये एक entangled mass है of DNA. अभी ये क्रोमाटिन को अगर अच्छे से तुम लोग देखो तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व होगा? You can see that the DNA is wrapped around some proteins, जिसको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन. ओके, और ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? We call the structure nucleosome. Okay, so this structure is known as nucleosome. So nucleosome कौन सा पार्ट होगा? Nucleosome is this part. So हम यहां से लेके यहां तक ये एक nucleosome हो गया. Okay, so nucleosome contains DNA as well as proteins. Now, अगर हम न्यूक्लियोसोम को अनकॉइल करें तब हमें क्या मिलेगा? This is the DNA. Again, the functional part of DNA are known as gene. These are the gene.
Okay, there are various genes present inside the DNA. Okay, so this is the DNA molecule. So जो चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो वो इसी मॉलिक्यूल के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं. ठीक है, लेट्स स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए इज ए हेलिकल स्ट्रक्चर. ओके, ये एक हेलिकल स्ट्रक्चर है और ये एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है. यू कैन सी हियर. ओके, एंड देयर आर थ्री मेजर कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए. तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज ए डीऑक्सीराइबोस शुगर. अभी डीऑक्सीराइबोस शुगर क्या होता है? अगर एक राइबोस शुगर से हम एक ऑक्सीजन को निकाल दे तब उसको हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर, हेंस द नेम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. ओके, सेकंड वन इज द फॉस्फेट ग्रुप. ओके, now this deoxyribose sugar and phosphate group, they makes the backbone of the DNA. ठीक है, और एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये फॉस्फेट के जरिए ही अटैच रहते हैं. ओके, द थर्ड वन इज द नाइट्रोजनस बेस. ये तीन चीजें मिलके ही क्या होता है? डीएनए फॉर्म होता है. नाउ नाइट्रोजनस बेसेस दे कैन बी ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? टू टाइप्स, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स. प्यूरिन्स फिर से दो टाइप्स के होते हैं, ग्वानिन एंड एडेनिन. ऑन द अदर हैंड pyrimidines are of two types, cytosine and thymine. Okay, now cytosine और thymine, adenine and guanine, अब इनके बीच में क्या होगा? बॉन्ड फॉर्म होगा. एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है. ओके, नाउ क्या बॉन्ड फॉर्म करेगा? द बॉन्ड विल बी हाइड्रोजन बॉन्ड. ओके, एडेनिन थाइमिन के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म होंगे. ओके, अभी ये तीन चीजें यानी डीऑक्सीराइबोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट मॉलिक्यूल, वो तीनों मिलके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड फॉर्म करते हैं. मतलब एक एक यूनिट को हम लोग न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे. अगेन अगर फॉस्फेट ग्रुप वहां पे नहीं रहा तब हम उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे. ओके, so this is some basic information about our double-stranded DNA. Okay, we have to remember that DNAs are formed by monomer known as nucleotides. Okay, वो nucleotides से बनते हैं. Again, one nucleotide is again formed by three elements. One is sugar, one is phosphate group, and another one is nitrogenous base. Okay,